Hello everyone. Today we are going to study about expansion of trigonometric function. This topic. In previous two videos, we already studied about the circular function, then hyperbolic function, and the relation between them, and two or three example based on the inverse trigonometry. Okay, वो एग्जाम्पल IMP थे. नाउ आज हम देखने वाले हैं वो जो है ये एक्सपांसन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये जो टॉपिक के बेस पे एग्जांपल जो है वो इतने सारे मैंने अभी देखे नहीं है, लेकिन ये टॉपिक है हमारे सिलेबस में तो हम देख लेते हैं. ओके, सो बहुत इजी है. पहला क्या है, टाइप 1 में लिखा है, देखो, एक्सपांसन ऑफ साइन रेस टू एन थीटा कॉस रेस टू एन थीटा in terms of sin n theta and cos n theta where n is a positive integer. ओके, अब ये हम देखें तो उसके ऊपर से हमें कुछ याद आता है, एक्चुअली डी मोवर्स थियरम. ओके, उसमें वही होता है कि सिस ऐसा हम लिखते हैं ना, एस टू एन है तो हम क्या लिख सकते हैं, सी सेन थीटा, ये शॉर्ट फॉर्म में जो पावर है वो यहाँ पे आ जाता है, राइट. सो यहाँ पे हम लेते हैं पहले ये x इक्वल टू क्या लेते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. उनको हमें यूलर्स फार्मूला में लिखना है तो ई रेज़ टू आई थीटा लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. सो x इक्वल टू हम ये लेते हैं तो 1/x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं. ओके, डी मोवर्स थ्योरम हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं ना, वहाँ पे भी हमने देखा था कि देखो 1/x, तो ये जो पूरी टर्म जाएगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में, तो -1 होगा, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा थीटा के साथ. तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि उसका क्या था, यहाँ प्लस की जगह पर क्या कर देंगे हम, माइनस. ये ऑलरेडी हमने डी मोवर्स थ्योरम में देखा ही है. सो x की वैल्यू हमने ये ली तो 1/x हमें ये मिला. अब क्या करते हैं, एक बार दोनों का एडिशन करते हैं, x प्लस 1/x, तो क्या होगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी तो बाकी क्या रहेगा, कॉस थीटा एंड कॉस थीटा. तो क्या आंसर आएगा, 2 कॉस थीटा. सिमिलरली x माइनस 1/x करेंगे हम ऐसे, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 2i साइन थीटा. तो यहाँ पे कोई पावर नहीं लिया हमने. अब क्या करते हैं, n पावर लेते हैं हम. देखो x का भी, x की जगह पर क्या लिखते हैं, n, तो ऐसे लिख सकते हैं. तो यहाँ पे डी मोवर्स थ्योरम यूज़ करेंगे तो हम कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं. सिमिलरली ये एक्स रेस टू एन के बारे में है, तो 1/x रेस टू एन भी जैसे हमने 1/x किया वैसे यहाँ पे भी होगा, तो ये हमें मिलेगा. अब दोनों का फिर से एडिशन करेंगे एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे. सो जब एडिशन करेंगे तो क्या होगा, 2 कॉस एन थीटा, एंड सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, 2i साइन एन थीटा. सो मेन हमें क्या याद रखना है, ये दो चीज़ याद रखनी है. याद ना रहे तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो. ओके, अब ये जो है उनको हमें लिखना है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं. ओके, गरी, तो अभी मान लो कि ये जो है ये हमें इसका एक्सपेंशन चाहिए, साइन रेस टू एन थीटा एंड कॉस रेस टू एन थीटा, तो उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं. ओके, और ये जो है 1/2 रेस टू एन, उनको आप यहाँ पे भी रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 रेस टू एन को लेफ्ट साइड कॉस और साइन के साथ रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन ये जो ब्रैकेट है x प्लस 1/x रेस टू एन, ये मैंने जो सर्कल किया उसका एक्सपेंशन क्या आता है, तो देखो यहाँ पे लिखा है, देखो. ओके, ये राइट साइड जो है वहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो ऐसा आएगा, क्या आएगा, पहला ये x है और यहाँ पे a है, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/x, और n तो n है ही. सो पहला क्या आएगा, ये इसका रेस टू एन आएगा, x रेस टू एन, प्लस बाद में क्या आएगा, nc1 x रेस टू, यहाँ पे एक पावर को कम करना है n-1 और इंट्रोड्यूस करना है a को, a रेस टू 1. यहाँ पे क्या होगा, उसका 0 होगा. देन सेम nc2 आएगा, यहाँ पे x रेस टू n-2 आएगा, a स्क्वायर आएगा, प्लस डॉट 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 आगे जाते जाएंगे
तो एक्स रेस टू उसका पावर 0 हो जाएगा। वो पता चलता कैसे है कि एन की वैल्यू पर डिपेंड करता है, और एन में ओनली क्या आएगा हमारा ए रेस टू एन। यानी सो सिंपल हमें ये याद रखना है। और इनका जो ये एक्सपेंशन है वो यानी वो ये थियोरी तो आती नहीं है ज़्यादातर, लेकिन एग्जाम्पल में काम यूज़ होता है, वो काम में लगता है, राइट। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एक्सपांड cos रेस टू 8 थीटा इन टर्म्स ऑफ कोसाइन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा। सो यहाँ पे लिखा है कोसाइन इन टर्म्स ऑफ, ये भी इम्पोर्टेंट है, इन टर्म्स ऑफ कोसाइन। वही मान लो कि आपको बोला जाए कि भाई साइन रेस टू 5 थीटा फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ साइन, तो क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 1/x लिया ना, तो वहाँ पे हम क्या लेंगे x माइनस 1/x, क्योंकि हम ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें मिलता है 2i साइन थीटा। यानी हमें यहाँ पे कौन से टर्म में चाहिए, कोसाइन के टर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे। सो ये हमें पता है, ऑलरेडी हमने देखा है कि भाई x इक्वल टू क्या लेते हैं हम कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो 1/x क्या होगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होगा। ओके, तो उसका एडिशन करेंगे x प्लस 1/x, तो क्या आएगा 2 कॉस थीटा। अभी ये x का पावर क्या है 1 है, x का पावर n होगा, तो क्या होगा आंसर यहाँ पे 2 कॉस n थीटा। सो ये हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा है, यही देखा है। अब इनके बेस पे हमें ये एग्जांपल करना है कॉस रेस टू 8 थीटा वाला। तो कैसे फाइंड करेंगे इनको, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अभी। ओके, तो कैसे लिखेंगे उनको, ये देखो ये लिखा है 2 कॉस थीटा रेस टू 8। ये कैसे आया, ये यहाँ से ये 2 कॉस थीटा है ना। ओके, तो ये 2 कॉस थीटा की जगह पे तो ये है, और ये पावर दोनों में क्या है 8 है। ओके, सो ये तो सेम ही लिखा है हमने, 2 कॉस थीटा दोनों साइड पे पावर ले लिया, 8 पावर ले लिया, और कुछ नहीं है। देख दोनों साइड पे क्या कर दिया एक्चुअली हमने 8 पावर ले लिया। ठीक, चलो अब हम करते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 8, ये x तो है ही, और a क्या हो गया हमारा 1/x। तो पहला हमने अभी देखा है ये एक्सपेंशन, ये हम करेंगे। तो कैसे करेंगे, उनको लेफ्ट साइड पे ये ऐसे ही रहने देंगे, राइट साइड का ये जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन वो करेंगे। तो क्या होगा n की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो स्टार्ट करेंगे 8 से, तो क्या होगा x रेज टू n, तो n x इक्वल टू क्या लिखेंगे 8, प्लस क्या होगा nc1, तो क्या होता है nc1 मतलब 8, n की वैल्यू 8 है तो 8c1 लिखा है, इनटू x रेज टू क्या आएगा 7, इनका पावर एक कम करना है तो x रेज टू 7 आएगा, और a आएगा, अभी a क्या है हमारा 1/x। तो सेम हम आगे बढ़ते जाएंगे, a 8c1 की जगह क्या आएगा 8c2, इनका पावर कम करो 8x6, यहाँ पे क्या आएगा उनका स्क्वायर आएगा। ओके, पावर यहाँ पे 1 है, अभी क्या होगा पावर 2 होगा, तो 1/x स्क्वायर होगा, तो 1/x स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली 1/x स्क्वायर लिख दिया है। नेक्स्ट क्या आएगा 8c3, यहाँ पे कम करो x5, यहाँ पे एक इंक्रीज करो। ओके, सो यहाँ पे पावर डिक्रीज करना है, यहाँ पे इंक्रीज करना है ए में, तो वैसे हम करते जाएंगे। तो एंड में क्या आएगा देखो ये आ जाएगा 8c8 आ जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा x0, सो उसका आंसर 1 हो जाएगा। तो बाकी क्या रहेगा ये 1/x8 आएगा, तो हम लिख सकते हैं 1/x8। ओके, सो ये पूरा एक्सपेंशन जो भी हमने यहाँ पे है लिखा है, यहाँ पे बस वैल्यू एंटर करो। यानी सो एन में क्या था a/n, तो a की वैल्यू 1/x है। तो ये स्टेप अभी थोड़ा लंबा दिखता है, लेकिन है ना ही बहुत ईजी है।
तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं कि अभी ये x⁸8 है और ये टर्म है 1/x⁸8, हमें ये फॉर्म में सभी ब्रैकेट को लाना है। ओके, तो क्या करेंगे, x⁸8 प्लस 1/x⁸8 इनको साथ में ले लिया हमने, तो ये आया, उसको ब्रैकेट में लिख दिया। प्लस अब क्या करेंगे, जो सारी टर्म है ना उसमें कैंसिल होता है। अभी ये बुक है तो डायरेक्टली लिख दिया है, लेकिन आप क्या करो, इनके बाद एक स्टेप और लिखो, यहाँ पे कैंसिल करते जाओ। तो यहाँ पे एक x कैंसिल होगा तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये 3 तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा। गेटिंग, यहाँ पे x⁴ सभी कैंसिल हो जाएंगे। सो बस ऐसे आप लिखते जाओ। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 3 कैंसिल तो यहाँ पे 2 रहेगा ना, यहाँ पे 4 रहेगा और यहाँ पे 6 रहेगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इनका तो ख़त्म हो गया। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे है 8c1 का मतलब क्या होगा, आंसर 8 होगा। तो 8 को बाहर निकाल दिया है, सॉरी पहले ये को देखते हैं। और ये x⁻² क्या होगा, 6 होगा। सो x⁻² 1/x⁻6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो देखो ये टर्म और ये टर्म में से दोनों में से 8 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या रहेगा, x⁻6 और यहाँ पे 1/x⁻6, तो ये टर्म आएगी। प्लस अभी क्या होगा, नेक्स्ट जाते हैं, 8c2 क्या होता है, 28। ओके, और यहाँ पे भी 8c1 एंड 8c7 का आंसर सेम ही आता है। सो ये 8c2 यहाँ पे x⁻4 है, तो 1/x⁻4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। देखो तो ये मैंने स्क्वायर किया, वहाँ से 28 कॉमन निकलेंगे तो बाकी क्या रहेगा, x⁻4 यहाँ पे और यहाँ पे 1/x⁻4। सिमिलरली आप करो तो क्या होगा, ये दो उसमें से ये x² प्लस 1/x² और बाहर क्या आएगा 56, और एंड में क्या रहेगा, ये वाला x⁻4 कैंसिल है, 8c4 का आंसर क्या आता है, 70। तो ये आ गया। सो सिर्फ ये इक्वेशन पे से ही लिखा है सभी। गेटिंग, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो ये जो टर्म है, ये जो ब्रैकेट है, उनकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये x⁻8 प्लस 1/x⁻n है। देखो ये है x⁻n प्लस 1/x⁻n है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos n थीटा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 8 है, तो इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 cos 8 थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे 8 तो है ही, और ये ब्रैकेट है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 cos 6 थीटा, बस यही यूज़ करेंगे। n की जगह पे यहाँ पे क्या 6 है, प्लस 28 तो रहेगा ये, यहाँ पे क्या होगा 2 cos 4 थीटा, ये 56 रहेगा। यहाँ पे ये n की वैल्यू 2 है, सो क्या लिखेंगे, 2 cos 2 थीटा प्लस 70 तो है ही। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो क्या है, 2 cos थीटा रेस टू 8 है, तो उनको हम लिख सकते हैं 2⁸ इंटू कॉस रेस टू दी 8 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। हमें चाहिए किसका आंसर, एक्सपांसन किसका चाहिए, कॉस रेस टू 8 थीटा का, इनका चाहिए ना। तो 2⁸8 थीटा है, उनको राइट साइड लेके जाओ तो क्या होगा, 1/2⁸8 होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखो ये सभी टर्म में से ये 2 है वो कॉमन निकलता है, यहाँ पे 70 है तो 2 कॉमन निकालेगा तो कितना रहेगा, 35। सो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 की जगह पे क्या आएगा, 7 आएगा, 1/2⁻7। और रिमेनिंग टर्म क्या है, देखो ये 8 इंटू कॉस 6 थीटा, यहाँ पे 28 cos 4 थीटा, और यहाँ पे 56 cos 2 थीटा, एंड में क्या आएगा 35। ओके, सो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये एक्सपांसन किसका हुआ, cos टू द पावर 8 थीटा का, इन टर्म्स ऑफ क्या लिखा है, कोसाइन। तो देखो ये सभी कोसाइन की टर्म आई। गेटिंग, सो उसी हिसाब से कोई भी एग्जांपल आ सकता है, तो हमें सिर्फ याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखनी है, सिंपल सी बात है। और कहाँ से स्टार्ट किया वो याद रखो, डायरेक्ट आपको याद ना आए तो अब वहाँ से आप
रफ पेज में करिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो एग्जाम्पल के स्टार्टिंग में हमने ये लिखा ही है, उनके बेस पे ही पूरा हमने कंप्लीट किया है एग्जाम्पल। ओके, चलो अब हम बात करते हैं इसका ही टाइप 2 के बारे में। सो क्या है, एक्सपेंशन ऑफ साइन एन थीटा अभी एन कॉस एन थीटा इन पावर ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सो थोड़ा रिवर्स प्रोसीजर आ गया। जो हमने अभी किया वो किसका किया, कॉस एन थीटा एंड साइन रेस टू एन थीटा का, इनका एक्सपेंशन किया साइन एंड कोसाइन के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा का एक्सपेंशन करना है, राइट। सो सेम यहाँ पे क्या है हमारा डी मोस थ्योरम यूज़ की, कॉस एन थीटा देखो इनका करना है तो हमने ये फॉर्म ले लिया अभी, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा रिवर्स ले लिया डी मोस थ्योरम। तो ये एन है तो उसको पावर में लिख सकते हैं ऐसे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू एन। ओके, सो ये लिख दिया। अब यहाँ पे सेम बाइनोमियल जो हमने एक्सपेंशन किया वही है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, देखो कॉस थीटा है, a की वैल्यू क्या हो गई आई साइन थीटा। सो पहले क्या आता है x रेस टू n, तो ये क्या होगा कॉस टू दी पावर n थीटा होगा, ये x की जगह कॉस रखा, प्लस NC1 इनका पावर एक कम करो तो क्या होगा n-1, और b क्या लिखना है हमें, सॉरी a आई साइन थीटा, प्लस NC2 इनका पावर n-2, इनका पावर बढ़ा दे जाओ, बस ऐसे करते जाएंगे तो ऐसे सीरीज़ बनेगी, ये पूरा एक्सपेंशन हो जाएगा। अब जहाँ पे आई स्क्वायर आता है जो टर्म में, तो आई स्क्वायर की जगह पे क्या रखो -1 रखते जाओ। ओके, सो ये थोड़ा हमें करना पड़ेगा, एक्स आई रेस टू 4 आया तो वहाँ पे +1 होगा, जो भी जहाँ पे भी आए वो करते जाए। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, पूरा एक्सपेंशन मिल गया। बाद में हमें क्या करना है, उसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। सो ये रियल पार्ट को हमने सेपरेट किया है, और आई वाली जो भी टर्म होगी उसमें से आई कॉमन निकाल के इनको इकट्ठा लिखो। तो ये हमारा रियल पार्ट हो गया, और ये जो है नीचे वाला वो क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट हो गया। सो उनको कंपेयर करके लिखते हैं। तो देखो ये जो है वो हमारा रियल पार्ट है, तो उसको क्या लिखेंगे हम, कॉसेन थीटा। सो कॉसेन थीटा इक्वल टू वो आ जाएगा पूरा, एंड साइन एन थीटा का क्या आएगा, ये आई के मल्टीप्लिकेशन में जो भी है वो। सो ये कॉस एन थीटा एंड साइन एन थीटा का जो हमने सीरीज़ आ गई अभी। सो ऐसा कोई एक्सपेंशन करना है साइन एन कॉस के फॉर्म में, साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा का इनका, तो हम ऐसे कर सकते हैं, बहुत इजी है। देखो ये एक एग्जांपल है, प्रूव डेट, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है जीटीयू में, साइन 7 थीटा बाई थीटा इक्वल टू ये जो पूरी टर्म है वो। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अभी हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे कॉस एन थीटा एंड साइन एन थीटा का एक्सपेंशन, हम क्या यूज़ करेंगे, साइन एन थीटा। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 7 है, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे साइन 7 थीटा। सो हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 7। ओके, तो यही है, देखो क्या है NC1 देन कॉस रेस टू n-1 थीटा एंड साइन थीटा, बाद में क्या आएगा माइनस आएगा, बाद में उसके बाद क्या आएगा प्लस आएगा, गेटिंग। सो वही हम करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे n की वैल्यू 7 है तो 7C1 हुआ NC1 की जगह पे, और क्या होगा आगे ये हो गया, देन कॉस रेस टू n-1 थीटा, तो कॉस रेस टू n की वैल्यू 7 है तो 6 थीटा होगा टू साइन थीटा, अब माइनस आएगा। ओके, अब क्या होगा, देखो ये अभी वो सीक्वेंस में 1 NC1 बाद में NC2 नहीं आएगा, वो पिछले जो हमने एक्सपेंशन किया उसमें ऐसा था, लेकिन यहाँ पे हमने रियल एंड इमेजनरी को सेपरेट कर दिया ना, तो ये 1 के बाद 2 नहीं आएगा 3 आएगा, 4 नहीं आएगा 5 आएगा, ऐसा होगा साइन थीटा में। सो NC3 कॉस n-3 थीटा और साइन क्यूब थीटा, राइट। सो क्या आएगा 7C3, यहाँ पे 2 रिड्यूस करो तो कॉस रेस टू 4 थीटा, यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट करो तो 1 तो है तो 3 आएगा,
नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस के बाद ये प्लस आएगा, तो ये 3 की जगह पे क्या आएगा 5, यहाँ पे 2 रिड्यूस करो तो स्क्वायर आएगा, तो 5 आएगा। अब ये माइनस 7c7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस रेस टू 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो आएगा ओनली साइन रेस टू 7 थीटा। अब ये एक्सपांसन तो यहाँ से हमने कर दिया, देखो यहाँ से ये एक्सपांसन हमने कर दिया, बस यही इंपॉर्टेंट है। बाकी हम क्या करेंगे हमें चाहिए क्या, साइन 7 थीटा बाई थीटा का चाहिए ना। तो देखो सभी टर्म में साइन थीटा है, देखो यहाँ पे ये ओनली साइन थीटा है, यहाँ पे साइन क्यूब है, साइन रेस टू 5, साइन रेस टू 7, तो सभी में से हम साइन थीटा का कॉमन निकालेंगे और जो कॉमन निकलेगा उसको लेफ्ट साइड लेंगे, तो डिनोमीटर में आ जाएगा ये। तो बस वही किया है, देखो यहाँ से ये निकल गया था, बाकी क्या रहा है 7c1 इक्वल टू क्या लिखा 7, देन वैल्यू रख दो 7c3 क्या आएगा 35, यहाँ पे क्यूब है एक निकल जाएगा स्क्वायर रहेगा तो ये आएगा, यहाँ पे 7c5 21, यहाँ पे 5 है तो क्या आएगा 4 आएगा, और यहाँ पे 7 है तो क्या आएगा 6, और 7c7 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आ गया नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, साइन थीटा को कॉमन निकाला हर एक टर्म में से एंड देन उनको लेफ्ट साइड ले लिया, तो डिनोमीटर में आ गया। अब क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड तो हमारी आ गई, देखो अब जो भी राइट साइड पे हमें क्या चाहिए, ये चाहिए ना। देखो सभी टर्म कौन से फॉर्म में है, साइन के फॉर्म में है, तो यहाँ पे तो हमारे पास कॉस भी है, तो हम कॉस को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, तो देखो यहाँ पे कॉस रेस टू 6 थीटा है, तो मैं उनको इस तरह से लिख सकता हूँ, कॉस रेस टू 2 थीटा क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं, सेम ही हो जाएगा, कॉस रेस टू 6 थीटा ही होगा। ओके, ये जो है पावर उसको मैंने ऐसे लिख दिया, ओके स्प्लिट कर दिया, गेटिंग। तो ऐसा क्यों किया, ऐसा करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं रेस टू ये 3, क्यों, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 माइनस ये साइन राइट साइड जाएगा साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बस इसीलिए यहाँ पे बुक में है ना डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ये 7 तो है ही, लेकिन उनको क्या किया है रेस टू 3 किया और कॉस स्क्वायर बचेगा उसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो सभी जगह पे यही करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस रेस टू 4 थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और रेस टू 2 लिख देंगे, तो उसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे तो है ही नहीं। सो ये 3 जगह पे हमने ये लिख दिया, गेटिंग। अब क्या करना है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्यूब है उसकी फॉर्मूला यूज़ करो यहाँ पे, ओके ए माइनस बी क्यूब वाली जो होती है ना वो यूज़ करो, देन यहाँ पे स्क्वायर वाली यूज़ करो ए माइनस बी स्क्वायर, बस बाद में यहाँ पे डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर दो। तो अब सारा कोई करेंगे बाद में उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो स्क्वायर वाली टर्म जो आती है साइन स्क्वायर वाली, साइन रेस टू 4 वाली, साइन रेस टू 6 वाली, सो ये एंड में हमारा क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, प्रूव हो जाएगा। ये आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, राइट। तो मेन इंपॉर्टेंट ये एक्सपेंशन करना है, बाद में तो थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना रहेगा। तो ये जो हमारा है, ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल चल रहा है उसका ये प्रॉबेबली लास्ट टॉपिक है। अभी कॉम्प्लेक्स का तो चालू ही रहेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे।